हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं नर्सिंग ऑफिसर स्वाति शुक्ला। इधर हम कुछ क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे आपका नॉर्सेट 9 हो गया है, KGMU हो गया और SGPGI हो गया है। मेरे एक ग्रुप से भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसमें आप उनको नोट करके लिख लिया करो। नोट करने से क्या होता है, हमारे माइंड में वो चीज़ें थोड़ी अच्छे से स्टक हो जाती है और जब हम उसको रिमेंबर करते हैं तो हमको याद आ जाती है। चलिए अब टाइम को बिना ख़राब करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैक्सीन एंड टॉक्साइड आर प्रोड्यूस। वैक्सीन और टॉक्साइड क्या प्रोड्यूस, मतलब कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ, नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहली बात तो हम ये समझते हैं कि इम्यूनिटी क्या होता है। रोगों से लड़ने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। रेसिस्टेंट पावर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है, कि इनेट होती है, रिक्वायर्ड होती है। इनेट क्या होती है, जो हमको बाई बर्थ मिलती है, उसको इनेट कहते हैं। एक्वायर्ड क्या होती है, जो हम अपने लाइफ स्टाइल में जो इम्यूनिटी हम अचीव करते हैं उसको एक्वायर्ड कहते हैं। फिर ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है, एक नेचुरल होती है, एक 2 टाइप्स की होती है, एक एक्टिव होती है और एक पैसिव होती है। फिर उसमें भी एक्टिव के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। और पैसिव के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। तो इधर आपके पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। विच गैसेस इज यूज्ड इन क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी में कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन लिक्विड नाइट्रोजन। इसमें क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, वह विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्मल रिस्पिरेशन रेट ऑफ न्यूबॉर्न। इसमें से कौन सी नॉर्मल रिस्पिरेशन रेट है न्यूबॉर्न की। ठीक है, तो नॉर्मली जो ह्यूमन बीइंग होता है उसकी हमारी नॉर्मली रिस्पिरेशन क्या होती है, उसे कंसीडर करते हैं 14 to 22 बीट्स पर मिनट। जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होती है, 40 to 60 बीट्स पर मिनट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को अटेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हुआ है, मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। हेल्थ कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इंडेक्स कौन सा है। तो कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इंडेक्स है IMR। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर पढ़ते हैं। एसिड मीडियम ऑफ वेजाइना मेंटेन। वेजाइना का जो एसिड मीडियम होता है वो किसके थ्रू मेंटेन होता है। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन क्या दिया, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। सेकेंड ऑप्शन आपका दिया स्टेफाइलोकोकाई। चौथा ऑप्शन आपका दिया और डोरडेलिन बेसिलाई। पांचवा ऑप्शन आपका दिया है इकोलाई। इसीलिए इसमें आपका आंसर कौन सा आंसर सही है, इसमें आपका आंसर नंबर C करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट ऑफ ए लैक्टेटिंग मदर। जो लैक्टेटिंग मदर होती है उसकी डेली कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। डेली लैक्टेटिंग मदर की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है 1000 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द टिपिकल एज फॉर द ऑनसेट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है या जो क्लाइंट होता है वो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करवाता है। क्यों करवाता है, ताकि उसका फिगर मेंटेन रहे, वो स्लिम दिखे और बहुत ज़्यादा थिन दिखे, बहुत ज़्यादा मोटा ना दिखे। ये तो बहुत ज़्यादा भाई स्लिम दिखने का शौक़ हम लोग को किस एज में होता है, जब हम लोग थोड़े मतलब जब हमारी अडल्टनेस की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका 10 to 12 ईयर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हमारी किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। तो ये तो आप सभी को पता होगा जो हमारी प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेड वेटिंग बाई ए चाइल्ड एट द एज ऑफ 5 ईयर इज़ रिफर टू। जो 5 साल के बच्चे होते हैं वो बेड वेटिंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको किस चीज़ से इंट्रोड्यूस किया जाता है, किस वर्ड से इंट्रोड्यूस किया। तो बेड वेटिंग क्या होता है, जो बच्चे छोटे नहीं होते हैं जो बेड पे सुसु कर देते हैं उसको ही बेड वेटिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, एनुरेसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया है, नंबर ऑफ स्कल बोन। हमारे जो स्कल में है वो कितनी बोन्स होते हैं। तो हमारे स्कल में कितनी बोन्स होती है, 22 बोन्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। RD ऑफ आयोडीन फॉर एन अडल्ट इज। एक अडल्ट को
पर डे में कितना आयरन इनटेक करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या है? 15 mg पर डे एक अडल्ट को आयोडीन का इंटेक करना चाहता है, अदरवाइज थायराइड की डिफिशियंसी हो सकती है इन फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या दिया हुआ है? 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेंट, आपकी जो प्रोटीन होती है उसके 1 ग्राम में कितनी किलो कैलोरी होती है? तो प्रोटीन की 1 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है? 4 किलो कैलोरी होती है। और फैट के कितनी होती है? 9 किलो कैलोरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ इम्यूनिटिक फ्लूइड व्हेन द बैग ऑफ वाटर रप्चर? जो बैग ऑफ वाटर होता है वो रप्चर होता है तो कौन से कलर का फ्लूइड निकलता है? तो इसमें आपका आंसर इसमें क्लियर कौन सा होता है? क्लियर होता है। इसमें ग्रीन क्या होता है? जब म्यूकोनियम एस्पिरेशन का होता है उसका ग्रीन कलर का होता है। ब्राउनिश कब होता है? जब फीटल जो है ज़्यादा पोस्ट मैच्योरिटी हो जाती है तो उसका ब्राउन होता है। गोल्डन कब होता है? आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में उसका गोल्डन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्क्वीज्ड? जब आपको कोई मदर प्रेग्नेंट है तो उसको फर्स्ट टाइम में कौन से वीक में उसके जो है ब्रेस्ट से मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या है? 12 वीक की जो मदर होती है इसमें मिल्क आना जो है स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, कैल्शियम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 1.5 ग्राम पर डे होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट में? एक बात आपको बता देते हैं बच्चों, जो भी जितने भी बॉडी के सिक्रीशंस होते हैं उसमें कौन सी एंटीबॉडी हमारी प्रेजेंट होती है? एंटीबॉडी ए। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, जितने सिक्रीशन होंगे उसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी? एंटीबॉडी ए होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द मेजर कॉज ऑफ चाइल्डहुड इलनेस का मेजर कॉज क्या है? माल न्यूट्रिशन। देखो बच्चा छोटा है, अगर उसको सही से न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, ग्रोथ कैसे होगा? डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं होगा तो उसमें बहुत सारी इलनेस हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर क्या है हेल्थ चाइल्डहुड इलनेस का? माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। कलर कोड ऑफ IMNCI क्या होता है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्ड केयर। तो इसमें 3 कलर कोड होते हैं, उसे के अकॉर्डिंग बच्चे को डिसाइड करते हैं कि उसको घर पे रखना है, हॉस्पिटल भेजना है, कि उसको किसी हायर फैसिलिटी पे भेजना है। तो इसमें कौन कौन से कलर होते हैं? इसके कलर होते हैं हमारे ऐसे ही। आप जो है इसका सीक्वेंस भी याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है सीक्वेंस भी आपसे पूछते। तो इसका कलर क्या होता है? पिंक होता है, पिंक, ग्रीन और येलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सनसेट साइन इज सीन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। सनसेट साइन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? तो सनसेट साइन आपका जो है हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते। क्राइटेरिया फॉर द नॉर्मल बर्थ इज करेक्ट। नॉर्मल बर्थ होने का क्राइटेरिया क्या है? तो इसमें पहला क्या? स्पॉन्टेनियस इज ऑनसेट। आपका जो मदर को लेबर पेन स्टार्ट होता है वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। उसके बाद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, मतलब कि जब मदर का डिलीवरी होता है बिना किसी कारण के बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन लंबा नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी का। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या राइट होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में हमारा ब्लड लॉस कितना होता है? नॉर्मली 500 ml होता है, लेकिन अगर सिजेरियन सेक्शन है तो हमारा कितना होता है? सिजेरियन सेक्शन में हमारा ब्लड लॉस होता है 1000 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ। टेम्परेचर रेगुलेशन किस चीज़ के कंट्रोल में होता है? तो इसमें होता है हाइपोथैलेमस। इसकी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है, चलिए हम लिख देते हैं HYPOTHALMUS। ठीक है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस का कितना नंबर होता है? तो नर्सिंग प्रोसेस का कितना होता है? चलिए हम आपको बताते हैं। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है? पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन से लेके उसका पूरा इंटरवेंशन और तक जो होता है उसका
नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें पेशेंट की केयर प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या वो सब होता है। इसके कितने स्टेप्स होते हैं। पहला क्या होता है, असेसमेंट होता है। असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट 2 टाइप्स के होता है, एक सब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव में क्या होता है, पेशेंट खुद बताता है, ऑब्जेक्टिव में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके बाद डायग्नोसिस बनाते हैं। डायग्नोसिस में क्या, डायग्नोसिस में करते हैं किस क्या कंडीशन, मतलब पेशेंट को क्या दिक्कत है उसकी बनाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, डायग्नोसिस के बाद में हम प्लानिंग करते हैं कि डायग्नोसिस तो बना लिया, अब उसकी कंडीशन पता चल गया, अब हम तो उसको कैसे ट्रीट करना है उसका प्लान करते हैं, तो उसको प्लानिंग कहते हैं। फिर प्लानिंग के बाद में क्या होता है, जो प्लान किया है उसका क्या करना होता है, हमको इंटरवेंशन करना होता है। प्लानिंग का इंटरवेंशन करना होता है। फिर उसके बाद में इंटरवेंशन के बाद में क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करना होता है कि जो हमने कर तो दिया लेकिन क्या पेशेंट की कंडीशन ठीक हुई है कि नहीं। ठीक है, तो ये कितने सारे प्रोसीजर हो गए आपके, 4 हो गए। ठीक है, असेसमेंट हो गया, डायग्नोसिस हो गया, प्लानिंग हो गया, इंटरवेंशन हो गया और इवैल्यूएशन। सॉरी, आपके कितने हो गए, 5 स्टेप्स हो गए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की ओर चलते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया में ब्लाइंडनेस का सबसे ज़्यादा कॉज क्या है, तो इंडिया में जो ब्लाइंडनेस का सबसे ज़्यादा कॉज है वो है हमारा कैटरेक्ट। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं आगे कौन से टॉपिक, आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं या फिर ऐसे ही MCQ पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ स्वाति शुक्ला। मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ। आपको जो भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। थैंक यू। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में।